अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा है चैप्टर नंबर 3 और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये तो लाइट के बारे में है, सारा आपको पता है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था वो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इससे पहले हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे और ये क्या चीज़ें थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसी से रिलेटेड आ रहा है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। टू लॉज हैं, टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ा था कि व्हेन अ लाइट फॉल्स ऑन अ प्लेन सरफेस, जब लाइट इंसिडेंट रे आ रही हो, जब किसी भी प्लेन सरफेस पे पड़ती है तो वो प्लेन सरफेस पड़ने के बाद वो रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाती है। जो लाइट वापस होकर चली जाती है उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। और ये जो लाइट आ रही है वो है इंसिडेंट रे। ठीक है, और दोनों के दरमियान जो रे बन रही थी वो थी नॉर्मल, जो परपेंडिकुलर थी टू द प्लेन सरफेस वो थी नॉर्मल रे। अब हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में ये था, इसकी डेफिनेशन ये है कि जो इंसिडेंट रे है और नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे तीनों जो हैं वो एक ही प्लेन पे लाई कर रही हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे all lie on the same plane। ये तीनों जो रे हैं ये हैं एक ही लाइन पे, एक ही प्लेन पे लाई कर रही हैं। इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन। ये हमारे पास थे इंसिडेंट रे है ए ओ बी, इसको नाम आप एम दे लें। अब जो हमारे पास इंसिडेंट रे है वो है ओ ए हमारे पास है इंसिडेंट रे, यानी जो रे सूरज की तरफ से, रोशनी की तरफ से आ रही है उसे हम कहेंगे इंसिडेंट रे, और जो रिफ्लेक्ट होकर वापस जा रही है टकराने के बाद उसे वो है रिफ्लेक्टेड रे। हमारे पास है ओ बी है रिफ्लेक्टेड रे। और नॉर्मल हमारे पास है ओ एम है हमारे पास इस फिगर में नॉर्मल रे। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में सेम बिल्कुल इसी तरह है, वो भी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों जो हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हम ये देखेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये बताया था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस किस किस के दरमियान बनता है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, लेकिन फिर सुन लें, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो है नॉर्मल रे और इंसिडेंट रे के दरमियान जो एंगल बनता है उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। ये एंगल आई है, इसको नोट करते हैं एंगल आई से, एंगल ऑफ। ठीक है, और जो हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है कि नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे के दरमियान जो एंगल बनता है उसे हम कहते हैं एंगल आर। ठीक है,
अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। यानी हमारे पास आ जाएगा ये एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, या एंगल आर इज इक्वल टू, या हमारे पास एंगल रिफ्लेक्शन है जो वो भी एंगल आई के इक्वल होता है। ठीक है, ये था हमारा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, छोटा सा टॉपिक था। ठीक है, दोबारा आप इसको सुन लें। पहला लॉ था हमारा, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने ये पढ़ा है कि जो तीनों जब लाइट प्लेन्स किसी भी प्लेन सरफेस पे पड़ती है तो वो जो है इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, तीनों जो हैं वो एक ही प्लेन पे लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, यानी इंसिडेंट रे वो जो लाइट आ रही होती है उसे हम इंसिडेंट रे कहेंगे, जो टकराने के बाद वापस जा रही है उसे हम रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। ठीक है, ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। ये था फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सेकंड था हमारे पास कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी एंगल आई जो है वो बराबर होता है एंगल आर के। एंगल रिफ्लेक्शन इंसिडेंस एंगल है जो वो किस किस के दरमियान बनता है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के दरमियान। और एंगल रिफ्लेक्शन ये हमारे पास जो है नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे के दरमियान बनता है। इसको नोट करते हैं एंगल आर से, और इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा है तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, या एंगल आर को एंगल आई के इक्वल भी रख सकते हैं। दोनों ये सेम है क्योंकि एक ही लाइन प्लेन पे सरफेस कर लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये था आज का हमारा इतना टॉपिक। ठीक है, तो ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में हम मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।